वेलकम बैक टू लाइव छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं आज की प्रमुख 20 बड़ी खबरें। साथ डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आप किस जिले से देख रहे हैं हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। पीएम मोदी ने हितग्राहियों से किया संवाद, बैगा आदिवासियों ने देखा लाइव प्रसारण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनमन योजना के अंतर्गत अलग अलग राज्यों में विभिन्न योजनाओं से जनजाति समुदाय के लाभान्वित हितग्राहियों से वर्चुअल संवाद का लोरमी नगर के कबीर सामुदायिक भवन में लाइव प्रसारण किया गया। इसमें सैकड़ों की संख्या में जनजाति समुदाय के लोग शामिल हुए और पीएम मोदी का लाइव प्रसारण देखा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कलेक्टर राहुल देव ने कहा कि जिले में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उन्नति के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, पिछली सरकार में इसमें कोई काम नहीं हुआ। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोमवार यानी आज को विभागीय बैठक ली, जिसमें उन्होंने जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा की। बैठक खत्म होने के बाद उन्होंने कहा कि हर योजना का लाभ लोगों तक 100% तक पहुँचे, ये प्रयास है। पीने का पानी हर घर तक पहुंचे, इसी मिशन को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ जल जीवन को लेकर प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में इस योजना के तहत कोई काम नहीं किया गया। थोड़े दिन रुकिए, इसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ है वो भी सामने आ जाएगा। पूरक परीक्षा में 14 परीक्षार्थियों को मिला 0 नंबर। छात्रों ने की दोबारा जांच की मांग। सुनवाई नहीं होने पर कॉलेज में जड़ा ताला। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में पंडित श्याम शंकर मिश्र कॉलेज देवभोग में आज ABVP के बैनर तले छात्रों ने परीक्षा परिणाम सुधारने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। कॉलेज के गेट में ताला जड़कर जाम कर हंगामा किया। पुलिस की समझाइश के बाद कॉलेज का ताला खोला गया, पर मांग पूरी नहीं होते तक धरना प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान किया है। गौरेला ब्लॉक के धनौली गाँव में PM जनमन कार्यक्रम का हुआ आयोजन। बड़ी संख्या में बैगा जनजाति के लोग हुए शामिल। छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही में राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाली बैगा जनजाति बहुल गौरेला के ब्लॉक धनौली में आज PM जनमन कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में बैगा समुदाय के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान PM ने जनमन योजना से जुड़े छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और झारखंड के हितग्राहियों से सीधे संवाद करते हुए उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि, आजीविका, इस योजना की जानकारी और योजना से लाभ के बारे में चर्चा की। जानकारी के लिए आपको बता दें कि केंद्र सरकार की इस जन कल्याणकारी योजना के तहत अति पिछड़ी जनजाति समुदाय के प्रत्येक परिवार को पक्का घर, बिजली, पानी, शौचालय सहित सभी शहरी सुविधाएं मिलेगी। शायद सरकार ने RBI से मांगा 2000 करोड़ का कर्ज। छत्तीसगढ़ प्रदेश में शायद सरकार करीब 2000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। इसके लिए वित्त विभाग ने RBI को डिमांड नोट भेज दिया है। सरकार को यह कर्ज प्रत्याभूति की नीलामी के जरिए मिलेगा। इसके मुताबिक सरकार 1,000 करोड़ रुपए की 2 किस्त 8 और 9 साल में वापसी की मियाद पर लेने जा रही है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ समेत देश के 8 अलग अलग राज्यों ने 19,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कर्ज मांगा है। RBI मंगलवार को ई-कुबेर के जरिए लोन का टेंडर खोलेगी। सत्ता में आते ही विष्णुदेव साय सरकार के सिर पर कर्ज का भारी बोझ पड़ा है। इस वक्त राज्य पर 88,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कर्जा चढ़ा हुआ है। भाजपा ने चुनाव के पहले जिस तरह से बड़े बड़े वादे किए हैं, उससे कर्ज का बोझ कम होता नजर नहीं आ रहा है। पुलिस ने फरार गैंगस्टर तपन सरकार को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के मशहूर गैंगस्टर और महादेव महार हत्याकांड के मुख्य आरोपी तपन सरकार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वह इससे पहले महादेव महार हत्याकांड की सजा काट चुका है, लेकिन इस बार पुलिस ने तपन को खुर्सीपार में हुए एक हत्याकांड के आरोप में पकड़ा है। लेकिन 1 महीना पहले खुर्सीपार पुलिस ने तपन सरकार के सिकरोला भाटा दुर्ग स्थित घर और अन्य ठिकानों पर दबिश दी, लेकिन वह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। लेकिन इस बार रायपुर और दुर्ग पुलिस की संयुक्त टीम ने चंपारण के एक फार्म हाउस में घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार किया है। मंदिर में डिप्टी CM विजय शर्मा ने की साफ सफाई।
श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन घर घर दीपक जलाने की अपील। छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर कवर्धा जिले के भी मंदिरों और तीर्थ स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। जिले के जनप्रतिनिधि इन स्थानों में साफ सफाई कर रहे हैं। इसी कड़ी में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जिला मुख्यालय कवर्धा के खेरापति हनुमान मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने मंदिर परिसर की साफ सफाई में जनप्रतिनिधियों के साथ हिस्सा भी लिया है। न्याय यात्रा से लौटे पीसीसी चीफ दीपक बैज, कहा राहुल गांधी के इस यात्रा से देश में बदलाव के संकेत। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होकर वापस लौटे पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे पार्ट न्याय यात्रा की शुरुआत हुई। इसमें देश भर के नेता और छत्तीसगढ़ के नेता शामिल हुए। ऐतिहासिक शुरुआत मणिपुर इम्फाल से हुई है। यह यात्रा मुंबई तक 6700 किलोमीटर गुजरेगी। 20 मार्च को समापन होगा। इस यात्रा को ऐतिहासिक जन समर्थन मिलेगा। वहीं बैज ने कहा, राहुल गांधी की इस यात्रा से देश में नए बदलाव का संकेत मिलेगा। भाजपा की ओर से राम मंदिर का अनुष्ठान और कांग्रेस की जारी यात्रा को लेकर दीपक बैज ने कहा, यात्रा का प्रभाव गरीब, युवा, पीड़ित, बेरोजगारों को न्याय दिलाने के लिए है, ताकि सबके बीच में राहुल गांधी पहुंचे और उनकी भावनाओं को, बातों को सुने। रकसगंडा वाटरफॉल में कूदकर युवक ने की आत्महत्या की कोशिश, रेस्क्यू टीम ने बचाई जान। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के रकसगंडा वाटरफॉल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक जलप्रपात में आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन आत्महत्या का प्रयास करने वाले युवक को रेस्क्यू टीम ने बचा लिया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है जो सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रहा है। प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करके ही योजनाएं तैयार करते हैं पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज़रूरतमंद परिवारों के लिए जो योजनाएं तैयार करते हैं उसका प्रभावी क्रियान्वयन भी सुनिश्चित करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के लिए सबके प्रयास को शामिल करते हुए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने विशेष पिछड़ी जनजाति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना लाई है। इसके माध्यम से ही हम इस वर्ग के समग्र विकास के लिए कार्य करेंगे। यह बात मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री जनमन योजना अंतर्गत तहसील बगीचा के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही है। सीएम विष्णुदेव साय प्रधानमंत्री जनमन योजना कार्यक्रम में शामिल होने हुए रवाना। योजना के बताए उद्देश्य। छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने गृह जिले जसपुर में पीएम जनमन योजना में शामिल होने के लिए रवाना हुए। रवानगी से पहले रायपुर पुलिस ग्राउंड में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री जनधन योजना के उद्देश्य बताए और इससे अनुसूचित जनजाति वर्ग के विकास की बात कही है। कमार बसाहट को जोड़ने करोड़ों की लागत से बनेगी सड़कें, केंद्रीय मंत्री शेखावत ने 12 सड़कों का किया भूमि पूजन। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिला में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पीएम जनमन योजना अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति कमार बसाहट को जोड़ने के लिए महासमुंद विकास खंड अंतर्गत ग्राम झालखमरिया में आज 12 सड़कों का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव, सांसद चुन्नीलाल साहू, विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा, पूर्व मंत्री पूनम चंद्राकर, पूर्व विधायक डॉक्टर विमल चोपड़ा, रूप कुमारी चौधरी, सरपंच यशवंत साहू और कलेक्टर प्रभात मलिक भी मौजूद थे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इन 12 सड़कों को बनाने की लागत 9,64,20,000 रुपये है। नक्सलियों की कायराना करतूत, धारदार हथियार से हमला कर निर्दोष युवक को उतारा मौत के घाट। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। बीजापुर जिले में एक बार फिर से नक्सलियों ने कायराना करतूत को अंजाम दिया है। नक्सलियों ने एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया है। ये घटना गंगालूर थाना क्षेत्र की है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीते 12 जनवरी को पुलिस और माओवादियों के बीच हुए मुठभेड़ में गंगालूर एरिया कमेटी के जन मिलिशिया कमांडर तोया पोटाम के मारे जाने के बाद नक्सली बौखलाहट में है। इस बीच नक्सलियों ने निर्दोष ग्रामीण की हत्या कर दी है। मामले में गंगालूर थाना में पृथक से प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कांग्रेस के जाने से इंकार पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत का तंज। छत्तीसगढ़ प्रदेश में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एक दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए हैं।
केंद्रीय मंत्री शेखावत सुबह सुबह वीआईपी चौक स्थित राम मंदिर में भगवान राम के दर्शन करने पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर के प्रांगण में झाड़ू भी लगाए। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कांग्रेस के श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा पर अयोध्या न जाने के फैसले पर बयान देते हुए तंज कसा है। गजेंद्र शेखावत ने कहा, ऐसी कोई घटनाओं को चिन्हित कर सकते हैं कि जब पूरा देश गर्व कर रहा था तब कांग्रेस विरोध कर रही थी। और साथ ही उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन की बैठक पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि एक बार निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए। किसी भी तरह का भ्रष्टाचार अगर हुआ है तो उसकी जांच होगी। पीएम मोदी के लक्ष्य के अनुरूप काम करेंगे। छत्तीसगढ़ में दर्दनाक हादसा, झोपड़ी में लगी आग। हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की जलकर मौत। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में दर्दनाक हादसा हुआ है। नागा डबरा गांव के एक झोपड़ी में आग लगने से एक ही परिवार के 3 बैगा आदिवासियों की मौत हो गई है। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस मर्ग कायम कर जांच में जुट गई है। यह मामला कुकदूर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि घटना स्थल पर 100 के करीब एक गैस सिलेंडर के अलावा चूल्हा को देखने के बाद प्रथम दृष्टया यह मामला गैस सिलेंडर्स में आग लगने के कारण हुई दुर्घटना का लगता है। फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। तेज रफ्तार बस राहगीरों को रौंदते हुए पेड़ से टकराई, 3 की मौके पर हुई मौत, जिसमें 15 यात्री हुए घायल। छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। एक तेज रफ्तार अनियंत्रित बस 3 लोगों को रौंदते हुए पेड़ से जा टकराई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि बस में सवार 15 यात्री घायल हो गए हैं। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जनकपुर से भर्ती कराया गया है, जहां सभी का इलाज जारी है। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची जनकपुर पुलिस जांच में जुट गई है। यह घटना जनकपुर के तिराहा पर हुई है। खाकी ने बखेरी खुशियाँ, 100 से अधिक गुम मोबाइल को अलग अलग राज्यों से पुलिस ने खोजा। फोन पाकर लोगों के खिल उठे चेहरे। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में पुलिस विभाग ने खोए हुए मोबाइल को उनके धारकों तक पहुंचाने की दिशा में करते हुए गुम मोबाइल फोन वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां पुलिस ने लगभग 75 से अधिक मोबाइल धारकों को उनके गुम मोबाइल लौटाए। गुमे हुए फोन को पाने के बाद लोगों को चेहरे खुशी के मारे खिल उठे और सभी लोगों ने पुलिस को धन्यवाद भी किया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में राजनांदगांव कलेक्टर संजय अग्रवाल भी उपस्थित थे। मां दंतेश्वरी कॉरिडोर विवाद, बीजेपी नेता ने कहा देव कोठार है बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी, भ्रष्टाचार पर होगी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी कॉरिडोर निर्माण में भ्रष्टाचार के विवादों के बीच भाजपा नेताओं ने अपना रुख साफ कर दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और जगदलपुर विधायक किरण देव ने दंतेवाड़ा प्रवास के दौरान मां दंतेश्वरी परिसर में चल रहे निर्माण कार्य को आध्यात्मिक कॉरिडोर के रूप में विकसित करने की बात कही है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मां दंतेश्वरी बस्तर के आदिवासियों का आस्था का केंद्र है। यहाँ बस्तर के हजारों देवी देवता शामिल होते हैं। सही मायने में मां का दरबार बस्तर के देवी देवताओं के लिए देव कोठार या डेरा है। विधायक चैतराम ने कहा, यहाँ चल रहे निर्माण कार्यों में क्या हुआ कुछ पता नहीं। कांग्रेस सरकार का मामला है, इसके लिए जांच कमेटी बनाई गई है, वह जांच कर रही है। यदि भ्रष्टाचार हुआ है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई तय होगी। जो भी शामिल होगा कतई बख्शा नहीं जाएगा। ये सुशासन की सरकार है, भ्रष्टाचार के लिए जगह नहीं है। विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों को मिला सरकार के कई योजनाओं का लाभ, सीएम सैन्य हितग्राहियों को बांटे प्रमाण पत्र। छत्तीसगढ़ के जसपुर में पीएम जनमन कार्यक्रम के तहत बगीचा में आयोजित विशेष पिछड़ी जनजातियों के हितग्राहियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए, जहां उन्होंने विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा बिरहोर समुदाय के हितग्राहियों को छत्तीसगढ़ शासन की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया। वहीं मुख्यमंत्री साय ने पीवीटीजी के 10-10 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला कनेक्शन, पीएम किसान सम्मान निधि का प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, मातृ वंदना योजना, मनरेगा जॉब कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री आवास, जाति प्रमाण पत्र, जनधन बैंक खाता, आधार कार्ड, वनधन केंद्र से जुड़ी योजनाओं से लाभान्वित किया।
मंत्री ने गंगाजल से शुद्ध किया मोहम्मद अकबर का बंगला। टंकराम बोले अकबर की जगह राम भक्त आए हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश के राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा सोमवार यानी आज को सरकारी बंगले में शिफ्ट हो गए हैं। उन्होंने पूजा पाठ करने के साथ ही बंगले को गंगाजल से शुद्ध किया। इस दौरान मंत्री टंकराम ने कहा कि बंगले में अकबर की जगह राम भक्त आए हैं। इसके बाद कांग्रेस ने मंत्री पर निशाना साधा है। पीसीसी चीफ दीपक वैद ने कहा कि कौन किसका भक्त है। भाजपा को प्रमाण पत्र देने की आदत हो गई है। गंगाजल को भी यह राम मंदिर से जोड़ने का काम कर रहे हैं। गंगाजल सबके लिए पवित्र है।